कराची में रमजान में रिकॉर्ड तोड़ महंगाई। दूध एक बार फिर 150 रुपए लीटर तक जा पहुंचा। इंतजामिया का दूध की होलसेल मार्केट में एक्शन भी काम न आया। होलसेल मार्केट के सदर का 120 रुपए सरकारी निर्ख पर दूध फरोख्त करने से दो टोक इनकार। लंपी स्किन बीमारी के बाद गुज़श्ता दिनों दूध 80 से 100 रुपए लीटर तक फरोख्त होता रहा। शहर-ए-काद में सब्जियों के निर्ख आउट ऑफ कंट्रोल। सरकारी फहरिस्त में भी कीमत बढ़ने से सब्जी फरोशों को शय मिल गई। एक वक्त का सालन गरीब के जेब पर भारी पड़ने लगा। खाने में इस्तेमाल होने वाला टमाटर 20 रुपए महंगा होकर 180 रुपए किलो हो गया। लीमू 600 रुपए किलो से भी बढ़ गया। लहसुन और अदरक निर्ख 400 रुपए किलो से नीचे ना आ सके। प्याज 60 रुपए किलो में दस्तयाब। फलों की कीमतें शहरियों के लिए इम्तहान बन गईं। सरकारी निर्खनामे रद्दी की नजर हो गए। केला 150 से 200 रुपए दर्जन तक जा पहुंचा। सेब 300 रुपए किलो हो गए। खरबूजा 120 और चीकू 160 रुपए किलो में फरोख्त। घरेलू फर्नीचर में इस्तेमाल होने वाला बांस भी महंगाई के लपेट में। बांस की होलसेल मार्केट पर मंदी का साए। खरीदार गायब। दुकानदार बढ़ती कीमतों से परेशान। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से बांस कराची लाकर फरोख्त करते हैं। गाहक न होने के बराबर है दुकानदारों का शिकवा। शहबाज शरीफ 174 वोट लेकर मुल्क के 23वें वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हो गए। पीटीआई उम्मीदवार शाह महमूद कुरैशी को कोई वोट नहीं मिला। शहबाज शरीफ ने आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी और दीगर रहनुमाओं की नशिस्तों पर जाकर शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ ने वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे का हल्फ उठा लिया। कायम मकाम सदर सादिक संजरानी ने हल्फ लिया। शहबाज शरीफ का वज़ीर-ए-आज़म बनते ही आवाम को बड़ा रिलीफ। माहाना उजरत कम से कम 25,000 और पेंशन में 10% इजाफा कर दिया। 1 लाख रुपए तनख्वाह लेने वाले मुलाजिमीन की तनख्वाह 10% बढ़ा दी। मुल्क भर के बाजारों में सस्ता आटा फराहम करने का ऐलान। गरीबों को बेनज़ीर कार्ड, नौजवानों को लैपटॉप और तालीम देंगे। शहबाज शरीफ ने खादिम आला के बाद खादिम पाकिस्तान का नारा लगा दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद। कहा, शहबाज शरीफ और उनकी हुकूमत के लिए आगे बहुत ज्यादा चैलेंजेस हैं। जमहूरी तरीके से सिलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म को हटाकर वादा पूरा कर दिया। इंतखाबी इस्लाहात, जमहूरियत की बहाली और सबकी खुशहाली अब हमारा अगला कदम है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। गवर्नर सिंध ने इस्तीफा सदर डॉक्टर आरिफ अलवी को भिजवा दिया। इमरान खान के खिलाफ तहरीक म्यांमार की कामयाबी के बाद पीटीआई अरकान पार्लियामेंट की जानिब से इस्तीफों का सिलसिला शुरू हो गया। विफाकी वजीर पोर्ट एंड शिपिंग अली जैदी मुस्ताफी। कराची से तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली फहीम खान, आफ्ताब हुसैन सदीकी, जयकार प्रकाश, लाल चंद ने इस्तीफा दे दिया। खुरमशर जमान कहते हैं, सिंध असम्बली की नशिस्तें इमरान खान की इमानत हैं। तमाम पीटीआई अरकान सिंध असम्बली इस्तीफा देंगे। तहरीक इंसाफ के अक़लियती रुकन कौमी असम्बली लालचंद माली ने पार्टी क़यादत को मामू बना दिया। लालचंद की जानिब से दिए गए इस्तीफे में तारीख 11 अप्रैल 2020 लिखा हुआ है। लालचंद माली के इस्तीफे की कॉपी सिटी 21 ने हासिल कर दी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान 17 अप्रैल को कराची आएंगे। पीटीआई सिंध के सदर अली जैदी ने ट्विटर पैगाम में कहा कि इमरान खान बागे जनाह मज़ार-ए-कायद पर जलसे से खिताब करेंगे। दीगर पार्टी क़यादत भी इमरान खान की हमरा होगी। तहरीक इंसाफ के असम्बली अरकान का इस्तीफा उनकी पार्टी का फैसला है। तर्जुमान जीडीए सरदार अब्दुल रहीम कहते हैं, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस का फैसला और कमिटमेंट इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की थी। जीडीए ने जो वादा किया पूरा किया। आइंदा के लाहे अमल का फैसला पीर साहब पगाड़ा करेंगे। मुशावरती इजलास जल्द बुलाया जाएगा। बिलावल भुट्टो की सियासी और जमहूरी बसीरत की बदौलत कारवां जमहूरियत मुंतकी अंजाम तक पहुंचा। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुअत्ता वहाब कहते हैं, बर वक्त खत्म हो गया। कौमी असम्बली ने नया कायदे-ए-बान मुंतखब कर लिया।
जमहूरियत की बेहतरी की जानिब सफर जारी और सारी है। मुल्ज़ा वहाब ने लियारी में अम्मा नसीमा और अम्मा कलसूम बलोच पाक का इफ्तिताह कर दिया। मुल्की सियासी सूरत-ए-हाल के बाद शुरू होने वाला मौशी मंदी का रुझान थम गया। तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी 5 साला रिकॉर्ड टूट गया। 100 इंडेक्स में 1700 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड 40,000 की सतह अबूर कर गया। अदम एतमाद की कामयाबी के बाद रुपया मजीद तगड़ा हो गया। इंटरवल में डॉलर ₹1.75 सस्ता हो गया। 182 रुपये 93 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में 3 रुपये कमी हुई, 185 रुपये पर आ गया। डॉलर की कदर में कमी के बाद सोना भी सस्ता हो गया। 1 तोला सोने की कीमत में 900 रुपये कमी हो गई, 1,31,400 रुपये पर आ गया। 10 ग्राम सोना 772 रुपये कमी से 1,12,654 रुपये का हो गया। ईद उल फितर में 3 हफ्ते बाकी। बल्दिया की 9,300 मुलाजमीन तनख्वाहों से महरूम। जिला वस्ती के 7,000 और मलीर के 2,300 मुलाजमीन की तनख्वाहों में ताखीर। सिंध हाई कोर्ट ने हर माह की 7 तारीख तक तनख्वाहों की अदायगी का हुक्म दे रखा है। माहाना शेयर मौसूम होने के बावजूद तनख्वाहों की अदायगी न हो सकी, परेशान मुलाजमीन का शिकवा। बल्दिया वस्ती के मुलाजमीन पहले ही 7 माह के बकायाजात से महरूम हैं। रवा माली साल के बजट में होने वाला 20% इजाफा भी न लगाया जा सका। मुफ्ती मजदूर अंजुमनों ने तनख्वाहों की ताखीर पर एहतजाज की तैयारियां शुरू कर दी।